नमस्कार सभी साथियों। आज आप लोगों को जो अभी सीएट की एग्ज़ाम है और आने वाली रीट की जो एग्ज़ाम है उसके हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की एक सीरीज़ करा रहे हैं। ये सारे क्वेश्चन आंसर आपको जो 10th क्लास की बुक है उसके बेस के ऊपर आधारित है, जिनमें से क्वेश्चन को छांटा गया है और आपको यहाँ पे दिखाया गया है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, अपनी ये सीरीज 251 पे है। देखिए, साइबर अपराध एक अपराधी घटना है जिसमें कंप्यूटर और नेटवर्क भी शामिल है। इसके साथ ही साइबर अपराध इंटरनेट के माध्यम से आयोजित पारंपरिक अपराध है। कंप्यूटर का दुरुपयोग सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के नियम के अंदर आता है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको थोड़ा सा हाईलाइट करना। मैं भी आपको इसमें थोड़ा सा हाईलाइट करवा देता हूँ, एक सेकेंड। देखिए, 2000 नियम के अंदर आता है। डीओएस एक कंप्यूटर का उपयोग करके अन्य कंप्यूटर्स पर हमला करने के लिए, यानी एक व्यक्ति कोई कंप्यूटर का उपयोग करता है और अन्य कंप्यूटर पर अटैक कराता है। ये जितने भी होते हैं उनको डीओएस हमले के नाम से जाना जाता है, जैसे कि हैकिंग करना, वायरस हमले इत्यादि इस कैटेगरी में आते हैं। अनाधिकृत एक्सेस और हैकिंग्स। एक्सेस का मतलब कंप्यूटर सिस्टम या कंप्यूटर नेटवर्क के संसाधनों के साथ कम्युनिकेशन करना होता है। व्यक्ति की अनुमति के बिना कंप्यूटर नेटवर्क का उपयोग अनाधिकृत एक्सेस कहलाता है। अनऑथराइज्ड पर्सन्स। अनऑथराइज्ड पर्सन का मतलब ये होता है कि कोई ऐसा व्यक्ति जो आपके कंप्यूटर को एक्सेप्ट कर लेता है, कंट्रोल कर लेता है, उसको अपन बोलते हैं यहाँ पे हैकिंग करना। और हैकिंग कंप्यूटर नेटवर्क में अनाधिकृत एक्सेस को ही कहते हैं, अनऑथराइज्ड पर्सन के द्वारा। यहाँ पे एक नोट डाला गया, देखिए, हैकर्स कंप्यूटर पर हमला करने के पहले से तैयार कंप्यूटर प्रोग्राम का उपयोग करते हैं। पहले से प्रिंटेड प्रोग्राम, ऑलरेडी बने बनाए प्रोग्राम्स का यूज कौन करते हैं? हैकर से करते हैं। आगे देखिए, ईमेल से संबंधित कुछ अपराध हैं जो फिलहाल काफ़ी प्रचलित हैं और काफ़ी ज़्यादा इनका दुरुपयोग किया जाए। तो देखिए, ईमेल से संबंधित अपराध। ईमेल स्पूफिंग। ईमेल स्पूफिंग संदर्भित करता है कि यह ईमेल जो एक सोर्स से उत्पन्न किया गया है, जबकि यह वास्तव में किसी अन्य सोर्स से भेजा गया था। कहने का तात्पर्य है कि ऐसा महसूस होता है कि ये ईमेल किसी संस्था के द्वारा आया है, लेकिन एक्चुअल में क्या वो भ्रमित होता है, मतलब बेवकूफ़ बनाने का कार्य होता है। तो उसको इस प्रकार की जो भी ईमेल आती है उनको ईमेल स्पूफिंग के नाम से जाना जाता है। ईमेल स्पैमिंग। स्पैम बोल दो, चाहो आप स्पैमिंग बोल दो, एक ही बात है। इस तरह के हजारों ईमेल भेजने के लिए संदर्भित करता है। ईमेल के माध्यम से दुर्भावनापूर्ण कोड या इस प्रकार के कोई लिंक भेज दिया जाता है, कोई इस प्रकार की फाइल भेज दी जाती है जिसके अंदर कोई विभिन्न प्रकार के वायरस वगैरह इफेक्टेड होते हैं। वायरस आदि एक लिंक भेजकर या किसी अनुल्लंघन यानी कि कोई अटैचमेंट के रूप में ईमेल के माध्यम से भेजने के लिए उपयोग किया जाता है, जो डाउनलोड करने पर हमारे सिस्टम को या मोबाइल्स वगैरह क्या करते हैं, क्रैश से कर देते हैं। ईमेल स्पैमिंग के नाम से जाना जाता है उनको। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईमेल बम। ईमेल बम। देखिए, ईमेल बम बारिश से मतलब एक विशेष पते के ऊपर बार बार एक समान ईमेल संदेश भेजना होता है और उसकी जो इनबॉक्स है उसको भरना यानी कि फिल करना होता है। एक ही व्यक्ति के एड्रेस के ऊपर बहुत सारे ईमेल भेज दिए जाते हैं, जिसे ईमेल बम के नाम से जाना जाता है। DOF सर्विस, डिनाइल ऑफ सर्विस। देखिए, अटैक्स एक कंप्यूटर संसाधन का लिमिट से अधिक अनुरोध है जो कि अधिकृत उपयोगकर्ता के लिए सेवा का उपयोग करने से इनकार, डिनाइल ऑफ सर्विस का कारण बनता है। उदाहरण के लिए किसी खास व्यक्ति को एक सेवा तक पहुंचने से रोकने के लिए किस प्रकार के हमले करते हैं? डोस हमले किए जाते हैं। यानी कि एक चैनल हो सकता है, एक इस प्रकार की एक वेबसाइट हो सकती है जिसके ऊपर किसी व्यक्ति विशेष को जाने से रोक सकते हैं, रोक दिया जाता है। इस प्रकार के जो हमले होते हैं वो डीओस हमलों के नाम से जाना जाता है। तो ध्यान रखना, आगे इसमें आएगा। कंप्यूटर वायरस। कंप्यूटर वायरस कंप्यूटर कार्यक्रम एक प्रोग्राम है जो कि खुद की प्रतिलिपियां उपयोगकर्ता की सहमति के बिना, विदाउट परमिशन के, अन्य कंप्यूटर में हार्ड ड्राइव में क्या है, डाल देता है। कंप्यूटर वायरस बनाना, प्रसार करना एक तरह का क्या है, साइबर अपराध की श्रेणी में आते हैं। किसी ईमेल के अटैचमेंट के माध्यम से एक कंप्यूटर को संक्रमित करने के लिए वायरस के लिए सबसे एक आम तरीका यही है। यानी एक वायरस करने का, भेजने का कंप्यूटर सबसे आम तरीका क्या है कि कोई व्यक्ति को ईमेल करो और उसके साथ में कोई फाइल के साथ अटैच करके वायरस को भेज देते हैं। तो वह क्या एक बहुत ही ईजी सा प्रोग्राम होता है। फिशिंग। फिशिंग इंटरनेट पर नकली वेबसाइट या ईमेल के माध्यम से इंटरनेट यूजर्स के साथ की गई धोखेबाजी को कहते हैं।
धोखेबाजी कहते हैं, जिसमें आपकी निजी जानकारी को धोखे से चुरा लिया जाता है और उसका कहीं गलत उपयोग यानी कि इसका मिस यूज किया है कर दिया जाता है, उसको अपन बोलते हैं यहाँ पर फिशिंग। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सॉफ्ट लिफ्टिंग चोरी का सबसे सामान्य प्रकार है जिसमें सॉफ्टवेयर की एक प्रतिलिपि लाइसेंस खरीदकर और फिर लाइसेंस की शर्तों के उल्लंघन में कई कंप्यूटर पर सॉफ्टवेयर क्या लोड कर दिया जाता है। सॉफ्ट लिफ्टिंग के नाम से इनको जाना जाता है। OEM अनबंडलिंग्स देखिए, किसी प्रोडक्ट के साथ आने वाले सॉफ्टवेयर को अलग से बेचना OEM अनबंडलिंग कहलाता है। यानी कोई भी सॉफ्टवेयर अपन मार्केट से या कोई इस प्रकार का प्रोडक्ट मार्केट से खरीद के लेके आते हैं और उसके साथ में अगर कोई इस प्रकार की कोई CD वगैरह या कोई इस प्रकार का सॉफ्टवेयर दे दिया जाता है, दुकानदार क्या करते हैं उनको किसी अन्य व्यक्ति को बेचते हैं, वो भी एक प्रकार का क्राइम ही होता है। जैसे अपन ने कोई सॉफ्टवेयर जैसे प्रिंटर वगैरह स्कैनर इत्यादि अपन कोई चीज़ खरीदते हैं और उसके साथ में CD देते हैं, तो उस CD को क्या है दूसरे कंप्यूटर में इंस्टॉलेशन करना क्या कहलाता है, OEM अनबंडलिंग कहलाता है। पेटेंट आप लोग सभी जानते हैं। पेटेंट एक अनन्य अधिकार है। आविष्कार में दी गई एक पेटेंट मालिक कैसे चाहे आविष्कार को दूसरे के द्वारा इस्तेमाल किया जा सकता है या नहीं है, उसको तय करने का अधिकार क्या है, उस पेटेंट कराने वाले व्यक्ति को होता है। बिजनेस टू बिजनेस B2B, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, सभी बच्चे देखेंगे। बिजनेस टू बिजनेस B2B व्यापार मॉडल का पालन करने के लिए एक वेबसाइट एक मध्यवर्ती खरीदार को अपने उत्पाद बेचती है जो उसे अंतिम ग्राहक को उत्पादन यानी बीच में एक मीडिएटर होता है। व्यक्ति क्या करता है, उस मीडिएटर को बेचता है और मीडिएटर क्या करता है, आगे वाले व्यक्तियों को क्या माल की सप्लाई करता है, यानी कि उनको सेल करता है, वो कहलाता है B2B। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिजनेस टू कंज्यूमर B2C, बिजनेस टू कंज्यूमर। देखिए B2C व्यापार मॉडल में वेबसाइट एक ग्राहक को सीधे अपने उत्पाद बेचती है। एक ग्राहक व्यापार संगठन की वेबसाइट पर दिखाए गए उत्पादक को देख सकते हैं और किसी उत्पाद को चुन सकते हैं। सामान्यतः वेबसाइट व्यापार संगठन के लिए एक अधिसूचना ईमेल और संगठन के माध्यम से ग्राहक के लिए उत्पाद या माल बेचते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, B2C कहलाते हैं। यानी कि B2C व्यापार मॉडल में वेबसाइट एक ग्राहक को सीधे ही अपने उत्पाद क्या है बेचती है, ध्यान रखना। कंज्यूमर टू कंज्यूमर C2C, कंज्यूमर टू कंज्यूमर फुल फॉर्म भी ध्यान रखना है कि C2C व्यापार मॉडल का पालन करने वाले उपभोक्ता को आवासीय कोई संपत्ति है, कोई कार है, कोई मोटरसाइकिल है इत्यादि कोई भी अपने साधन या कोई रूम किराए पर देना हो, उनकी जानकारी वेबसाइट के पर प्रकाशित करने में क्या है मदद करता है। और वह वेबसाइट अपनी सेवाओं के लिए उपभोक्ता से कुछ हद तक या सेवा शुल्क ले भी सकती है, यानी कि कुछ चार्ज वगैरह ले भी सकती है और नहीं भी ले सकती, उस सेवा पर डिपेंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंज्यूमर टू बिजनेस C2B, कंज्यूमर टू बिजनेस। इस मॉडल में एक उपभोक्ता वेबसाइट का प्रयोग एक विशेष सेवा के लिए एक से अधिक व्यवसायिक संगठनों का दृष्टिकोण देखने के लिए कर सकता है। यानी किसी चीज का कोई कंपैरिजन चेक करना हो, जैसे अपन किसी से लोन लेते हैं तो अपन देखते हैं कि वो बैंक इतने % ले रहा है, ये बैंक इतने ले रहा है, या कोई अपन कोई गाड़ी वगैरह फाइनेंस करवाते हैं, या फिर कोई इस प्रकार की अपन कोई ब्याज दरों की देख सकते हैं, या फिर इस प्रकार की कोई और भी कोई चीज़ें जैसे अपने को इंश्योरेंस वगैरह करानी होती है गाड़ी वगैरह की, तो अपन देख सकते हैं। तो उन चीज़ों के लिए क्या कंज्यूमर टू बिजनेस का यूज़ किया जाता है। तो दोबारा देखिए, इस मॉडल में एक उपभोक्ता वेबसाइट का प्रयोग विशेष सेवा के लिए एक से अधिक व्यावसायिक संगठनों का दृष्टिकोण के लिए कर सकता है। उपभोक्ता एक विशेष सेवा के लिए मात्रा का अनुमान देता है कि मुझे यहाँ तक का माल या मैं यहाँ तक की इंश्योरेंस लेनी है जिसे वो खर्च करना चाहता है। उदाहरण के लिए कोई व्यक्तिगत ऋण है, कोई कार ऋण है, या उसकी ब्याज की दरों की तुलना करना होता है, वो इसमें आता है। बिजनेस टू गवर्नमेंट, बिजनेस टू जी या बिजनेस टू जी आदर्श B2B मॉडल का एक उदाहरण है, एक मतलब प्रकार का उसी का क्या संस्करण है। ऐसी वेबसाइट विभिन्न व्यापार संगठनों के साथ व्यापार और विनिमय जानकारी करने के लिए सरकार के द्वारा काम में ली जाती है। ऐसी वेबसाइट सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त और सरकार को आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के लिए व्यवसाय के लिए बीच का के माध्यम प्रदान करती है। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट टू बिजनेस G2B, फुल फॉर्म देखना पड़ता है इसकी। G2B की फुल फॉर्म क्या है, गवर्नमेंट टू बिजनेस। देखिए G2B मॉडल वेबसाइट व्यापार संगठनों के दृष्टिकोण के लिए उपयोग करती है।
ऐसी वेबसाइट नीलामी और निविदा के आवेदन प्रस्तुत करने का क्या समर्थन करती है। जनरली कोई इस प्रकार की अपनी को नीलामी करते हैं या कोई बोली वगैरह लगाते हैं या कोई आवेदन मांगते हैं तो वहाँ पे इस प्रकार की इसका यूज किया जाता है। गवर्नमेंट टू सिटीजन G2C, सरकार सामान्य नागरिक तक पहुंचने के लिए G2C मॉडल वेबसाइट का उपयोग करती है। सामान्य नागरिक तक मतलब आम पब्लिक तक पहुंचने के लिए गवर्नमेंट क्या है, इन वेबसाइट्स का उपयोग करते हैं। इस तरह की वेबसाइट का वाहन, मशीनरी या किसी अन्य सामग्री की नीलामी या की जो बोली वगैरह लगती है, ऐसी वेबसाइट जन्म, विवाह, मृत्यु प्रमाण पत्र के पंजीकरण की सेवा भी क्या प्रदान करते हैं। जनरली जो अपनी ई-मित्रा की कैटेगरी होती है वो इसी में काउंट की जाती है, इसको बोलते हैं G2C। G2C वेबसाइट का मुख्य उद्देश्य लोगों को विभिन्न सरकारी सेवाओं के अनुरोध को पूरा करने के लिए औसत समय में कम करना होता है। यानी कि इसके द्वारा अपन क्या कर सकते हैं, वहाँ पे इसका ऊपर वाले की बोल रहे हैं, गवर्नमेंट टू सिटीजन है उसकी बात कर रहे हैं, और इसका उद्देश्य क्या है, समय की बचत करने के लिए लिया गया है। अब ये कुछ नेटवर्क की चीजें आई हैं फायरवॉल से। देखिए, फायरवॉल एक नेटवर्क सुरक्षा उपकरण है जो कि एक अति विश्वसनीय क्षेत्र के बीच यातायात प्रवाह के लिए नेटवर्क पहुंच को खारिज कर देता है। फायरवॉल नेटवर्क में सीमांकन बिंदु या सिपाही के रूप में कार्य करता है। देखिए, फायरवॉल का मतलब क्या है। फायरवॉल एक प्रकार के कंप्यूटर में के हार्डवेयर सॉफ्टवेयर दोनों से मिलकर बना होता है, जिसका मकसद होता है अनऑथराइज्ड पर्सन, अनावश्यक डाटा या इस प्रकार के वायरस वगैरह को कंप्यूटर में आने से रोकता है। और यह एक दीवार की बात अपने कंप्यूटर में कार्य करता है, जिसको बोलते हैं फायरवॉल। क्रिप्टोग्राफी, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना इसको। देखिए, क्रिप्टोग्राफी बारीक कूटलिपि और क्रिप्ट विश्लेषण के विषय से संबंधित है। क्रिप्टोग्राफी तकनीकी में ऐसे छवि के साथ शब्द विलय और भंडारण, पारगमन में जानकारी छिपाने के लिए अन्य तरीके भी क्या उसमें शामिल किए जाते हैं। यानी कि इस प्रकार की एक टेक्निक है, एक विधि है, जिसके माध्यम से क्या है, इसको अपन काम में लेते हैं। कूटलिपि बोल सकते हैं अपन चाहें तो इसको। यहाँ पर डिजिटल हस्ताक्षर, देखिए ये तो आजकल काफी प्रचलित है डिजिटल हस्ताक्षर। तो डिजिटल हस्ताक्षर संदेश प्रमाणीकरण, संदेश प्रमाणीकरण की सार्वजनिक कुंजी है। भौतिक दुनिया में हस्तलिखित या टाइप संदेशों पर हस्तलिखित हस्ताक्षर करना, यानी कि व्यक्ति विशेष के द्वारा कंप्यूटर में कुछ टाइप कर दिया जाता है, उसके ऊपर अगर कोई सिग्नेचर करने होते हैं, जिसको हम बोलते हैं डिजिटल हस्ताक्षर। डिजिटल हस्ताक्षर एक तकनीकी है जो एक व्यक्ति या संस्था को डिजिटल सत्यापन के लिए क्या है, आज्ञा देती है, बाध्यता करती है। वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क VPN, आजकल इसका बहुत ज्यादा यूज किया जा रहा है। VPN या वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क एक नेटवर्क कनेक्शन है जो आपको सुरक्षित सार्वजनिक इंटरनेट से दूरस्थ स्थान पर स्थित निजी नेटवर्क से कनेक्शन बनाने के लिए क्या सक्षम बनाता है, यानी कि परमिशन उसको देता है, जिसको हम बोलते हैं यहाँ पे वर्चुअल। पॉरेक्सी सर्वर, पॉरेक्सी ढंग से नेटवर्क का सही पता ही छुपाती है। इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण, इलेक्ट्रॉनिक भुगतान विधि एक बैंक खाते से दूसरे बैंक खाते में धन स्थानांतरण करने के लिए एक बहुत ही लोकप्रिय तरीका है, जिसको हम बोलते हैं यहाँ पर EFT, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण मतलब इलेक्ट्रॉनिक भुगतान विधि एक बैंक खाते से दूसरे बैंक खाते में धन हस्तांतरण यानी कि पेमेंट का ट्रांसफर करने के लिए एक बहुत ही लोकप्रिय तरीका है। आजकल इंटरनेट आधारित EFT, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर एक लोकप्रिय विधि है। इस स्थिति में ग्राहक बैंक के द्वारा प्रदान की गई कोई इस प्रकार का वेबसाइट भी हो सकती है या फिर इस प्रकार कोई प्राइवेट कोई मोबाइल ऐप भी हो सकता है, जिसकी मदद से अपन के पैसे ट्रांसफर कर देते हैं, जैसे कि फोन पे है, पेटीएम वगैरह है, इत्यादि जो भी चीजें। मोबाइल वॉलेट, देखिए मोबाइल वॉलेट पारंपरिक वॉलेट या डिजिटल संस्करण है, जैसे कि फ्री रिचार्ज करना, कोई पेटीएम है, जियो मनी ट्रांसफर करना, स्टेट बैंक इत्यादि वॉलेट होते हैं, फोन पे होता है, गूगल पे होता है, पेटीएम इत्यादि सारी चीजें इसमें मोबाइल वॉलेट के नाम से इनको जाना जाता है। पेमेंट गेटवे व्यापारी और ग्राहक के बीच भुगतान को अधिकृत कर ई-कॉमर्स लेन देन की प्रक्रिया की महत्वपूर्ण भूमिका कौन पूरी करता है, पेमेंट गेटवे के द्वारा ये भूमिका पूर्ण की जाती है। डाटा, डेटा कच्चे तथ्यों जैसे प्रतीक, संख्याओं, शब्दों का एक संग्रह, यानी कि अस्थायी आंकड़े, रफ इंफॉर्मेशन को हम क्या बोल सकते हैं, डाटा कह सकते हैं, जिनको अभी तक पूर्णतया नहीं प्रोसेस में डाला गया है, वो क्या कहलाते हैं, डाटा कहलाते हैं।
सूचना डाटा के सुपरिभाषित संग्रह को सूचना कहा जाता है। यानी कि पहले डाटा होते हैं, डाटा को बिल्कुल कंफर्म किया जाता है, उनको फिल्टर किया जाता है और उनको किस में कन्वर्ट कर दिया जाता है, सूचना में कन्वर्ट कर दिया जाता है। यानी कि बिल्कुल एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन को अपन क्या बोलते हैं, सूचना कहा जाता है। कंप्यूटर निर्देश। नेक्स्ट देखिए, सूचनाओं के समूह को क्या कहा जाता है, निर्देश कहा जाता है, यानी इंस्ट्रक्शन ऑफ समूह है। ठीक है, सामान्यतः शब्दों में इसे आदेश या दिशा निर्देश के रूप में भी जाना जाता है। कंप्यूटर प्रोग्राम के द्वारा कंप्यूटर के प्रोसेस को दी गई सूचना के समूह को कंप्यूटर निर्देश ही कहते हैं। तो ये कंप्यूटर निर्देश की डेफिनेशन हो गई यहाँ पर। कंप्यूटर प्रोग्राम निर्देशों के सुपरिभाषित समुच्चय, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, निर्देशों के सुपरिभाषित समूह को एक कंप्यूटर प्रोग्राम कहते हैं। यह प्रोग्राम किसी कंप्यूटर के द्वारा क्रियान्वित किए जाने पर कार्य विशेष को संपादित करते हैं। पर्टिकुलर कार्य के लिए इनको तैयार किया जाता है। कंप्यूटर के द्वारा किए जाने वाले प्रत्येक कार्य को कंप्यूटर प्रोग्राम के द्वारा ही पूर्ण किया जाता है। तो ध्यान रखना है इसके बारे में। ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर है जिसका मुख्य कार्य कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित करना तथा व्यवस्थित बनाए रखना है। जैसे कि मेमोरी, प्रोसेसर, इनपुट आउटपुट इत्यादि जो भी कार्य किए जाते हैं वो ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा ही किए जाते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर में महत्वपूर्ण होता है। आगे देखिए, यूटिलिटीज। इसका एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हाईलाइट क्वेश्चन है, याद रखना। देखिए इसका मतलब क्या है। एक प्रकार का कंप्यूटर प्रोग्राम है जो यूजर के द्वारा कंप्यूटर को रख रखाव के लिए इसका किया जाता है। क्वेश्चन एग्जाम में क्या हुआ है कि कंप्यूटर को रख रखाव के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो ध्यान रखना यूटिलिटीज प्रोग्राम्स का कंप्यूटर में क्या रख रखाव के लिए इसका यूज किया जाता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो कंप्यूटर प्रोग्राम है जो कि लोगों की मदद करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को प्राय एंड यूजर प्रोग्राम भी कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को एंड यूजर प्रोग्राम भी कहते हैं क्योंकि यह उपयोगकर्ता के कार्य को पूर्ण करने में क्या होता है, सक्षम होता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को सीधे कंप्यूटर हार्डवेयर से जुड़े होते हैं और कंप्यूटर हार्डवेयर को नियंत्रित करने व उनके उपयोग के साथ साथ जुड़े कार्यों को भी करता है। किसके द्वारा किया जाता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर के द्वारा। सिस्टम सॉफ्टवेयर के कार्य यह प्रोग्राम के निष्पादन को नियंत्रित कंप्यूटर भंडारण और प्रसंस्करण, संसाधनों का प्रबंध व अन्य निगरानी प्रबंधन का कार्य निष्पादित करता है। कौन करता है, सिस्टम में सॉफ्टवेयर। पूरे कंप्यूटर को कंट्रोल करना, क्या स्टोरेज करना है, क्या आउटपुट करना है इत्यादि कार्य सिस्टम सॉफ्टवेयर द्वारा ही किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर। देखिए, प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है जिसके तहत कॉपीराइट धारक को विशेष कानूनी अधिकार के तहत लाइसेंस प्राप्त होता है। इसका उपयोग लगभग हमेशा प्रतिबंधित होता है, यानी जिन व्यक्तियों ने इसको सॉफ्टवेयर को परचेज किया है, खरीदा है, वो इसका यूज कर सकते हैं। और इसका सोर्स कोड लगभग हमेशा क्या गुप्त यानी कि हिडन रखा जाता है। सॉफ्टवेयर के लाइसेंस के साथ खरीद कर शर्तों के साथ ही उपयोग में लिया जा सकता है या उपयोग में काम में लिया जा सकता है, उसको बोलते हैं प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर OSS सॉफ्टवेयर जिसका कार्य कोड प्रकाशित और जनता को उपलब्ध कराया जाता है और बिना रॉयल्टी या बिना फीस के भुगतान को सोर्स कोड की कॉपी संशोधित और फिर से वितरित की जा सकती है। यानी कि ओपन सोर्स वो होते हैं जो आम पब्लिक के लिए उपलब्ध होते हैं और जिनको जनता आराम से काम में ले सकती है विदाउट किसी पेमेंट के, और चाहे तो उनमें कुछ विभिन्न प्रकार के एडिटिंग भी की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह विंडोज स्वचालित रूप से किसी हार्डवेयर के बारे में पता लगाता है जो कि कंप्यूटर में लगाया जाता है, जिसे प्रॉपर्टी को प्लग एंड प्ले के नाम से जाना जाता है। ये तो कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विंडोज NT 3.1.4.0 1993-1996 यह एक 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसमें किसी प्रोग्राम को रोककर दूसरे प्रोग्राम को चलाने की प्रॉपर्टी है जिसे प्रीमेटिव मल्टीटास्किंग के नाम से जाना जाता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोबारा देखिए। विंडोज NT यह एक 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसमें किसी प्रोग्राम को रोककर
दूसरे प्रोग्राम को चलाने की प्रॉपर्टी मौजूद होती है, जिसे प्रीमेटिव मल्टीटास्किंग कहते हैं, यानी कि बीच में प्रोग्राम को रोक सकते हैं और अन्य प्रोग्राम को साथ में चला सकते हैं। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसका ध्यान रखना आप लोग। विंडोज एक्सपी माइक्रोसॉफ्ट का सबसे ज़्यादा बिकने वाला उत्पाद था। विंडोज एक्सपी जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, यहाँ पे विंडोज एक्सपी जो माइक्रोसॉफ्ट का ऑपरेटिंग सिस्टम था, वो सबसे ज़्यादा बिकने वाला या सबसे ज़्यादा यूज में लिया जाने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम भी अपन उनको बोल सकते हैं। विंडोज 8 अगस्त 2012। देखिए, विंडोज 8 पूरी तरह से एक नया बनाया हुआ ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिसमें टच स्क्रीन तकनीक को दिमाग में रखकर, यानी कि ध्यान में रखकर बनाया गया था। यह कुछ ही मिनटों की बजाय कुछ ही सेकंडों में कंप्यूटर का स्टार्ट हो जाता था। वर्तमान में विंडोज 8, विंडोज 10 और विंडोज 11 भी आ चुका है। लाइनेक्स भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडोज एक्सपी की तरह। देखिए, लाइनेक्स भी विंडोज 7, विंडोज 8 मैक ऑपरेटिंग सिस्टम्स विंडोज एक्सपी की तरह के एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कंप्यूटर को कार्य करता है। लाइनेक्स एक ऐसे प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसके अंदर सिक्योरिटी फंक्शंस, यानी सिक्योरिटी की जो फीचर्स हैं वो बहुत ज़्यादा दी जाती हैं, और ये सबसे ज़्यादा सिक्योर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। और इसकी खास बात, इसके अंदर वायरस भी नहीं आता है, तो ध्यान रखना। लाइनेक्स सिस्टम सॉफ्टवेयर के उदाहरण ऑपरेटिंग सिस्टम, भाषा अनुवादक है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, इत्यादि प्रकार के क्या सिस्टम सॉफ्टवेयर के सारे क्या उदाहरण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑपरेटिंग सिस्टम सिस्टम सॉफ्टवेयर और हार्ड के बीच में इंटरफेस का कार्य करता है। यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो विंडो एक्सपी, विंडोज 7, ये क्या काम करते हैं, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच में जो इंटरफेस है, यानी कि जो यूजर काम में लेता है, उसके बीच में क्या कार्य करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओपन ऑफिस एक सोर्स ऑफिस सूट है जिसके अंदर वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है, इत्यादि प्रकार के काफ़ी प्रकार के 5-7 प्रकार के जो एप्लीकेशन प्रोग्राम्स हैं वो इसके अंदर आते हैं, जिसमें बोलते हैं ओपन ऑफिस सूट। कंप्यूटिंग उपकरण, देखिए कंप्यूटिंग में काम में लेने वाले कुछ उपकरण हैं, वह उपकरण जिनका उपयोग विभिन्न यूजर एप्लीकेशन में किया जाता है, जैसे कि कोई कंप्यूटर में प्रिंटर है, स्कैनिंग करने के लिए स्कैनर है, आउटपुट निकालने के लिए प्रिंटिंग मशीन लगी हुई है। ये जितने भी चीज़ें होती हैं वो सारी की सारी कंप्यूटिंग उपकरण होती हैं, जैसे कि प्रिंटर, स्कैनर, वेब कैमरा इत्यादि जो भी चीज़ें होती हैं। लेन कार्ड, देखिए लेन कार्ड, इसे नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, एनआईसी कार्ड भी कहते हैं। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, इसे एनआईसी कार्ड भी कहते हैं। लेन अडेप्टर और नेटवर्क अडेप्टर भी कहते हैं। यह कंप्यूटर हार्डवेयर का एक भाग होता है जो किसी कंप्यूटर नेटवर्क पर कंप्यूटिंग उपकरणों को जोड़ने के लिए काम में ले जाता है। यानी कि अगर आपको कंप्यूटर में नेट कनेक्ट करना है, या आपके कंप्यूटर को इंटरनेट से कनेक्ट करना है, या फिर नेटवर्क से कनेक्ट करना है, तो आपके कंप्यूटर के अंदर लेन कार्ड का होना बहुत ही आवश्यक होता है। उसके बिना आपका कंप्यूटर कनेक्ट नहीं होता। तो ये आपको बताया गया है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि आगे आने वाली क्लासें आपको सही तरीके से मिल सके। धन्यवाद।